हेलो बच्चों, क्लासरूम जैसी पढ़ाई में आपका फिर से एक बार स्वागत है। मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ क्लास 10th के 9 चैप्टर का एक्वायर्ड एंड इनहेरिटेड में डिफरेंसेस, जो मैं आपको समझाना चाहती हूँ। बेटा, मैंने ये क्लास 10th के जो 9 चैप्टर है हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन, वही चैप्टर से मैं ये एक टॉपिक उठा रही हूँ, एक्वायर्ड ट्रेट एंड इनहेरिटेड। ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, ये डिफरेंसेस आता है बेटा एग्जाम में, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो बेटा ये टॉपिक आपको कवर करना है। इसमें से आप ये जितने भी पॉइंट्स इसमें आपको दिखाए जा रहे हैं, ये आप ज़रूर यहाँ से नोट कर लीजिएगा, और मैं आपको इनके मीनिंग भी आपको समझा देती हूँ कि एक्वायर्ड ट्रेट और इनहेरिटेड ट्रेट्स में क्या डिफरेंसेस हैं। ठीक है, और बेटा इसकी मैंने कुछ इस चैप्टर की 9 चैप्टर की मैंने छोटी छोटी वीडियोस बनाकर डाली हुई हैं अपने चैनल पर, तो वो आप जाकर ज़रूर देख लीजिएगा। आज मैं आपको समझाने वाली हूँ एक्वायर्ड ट्रेट एंड इनहेरिटेड में डिफरेंसेस, तो वो आप समझ लीजिएगा और मेरी वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, और मेरी क्लास को बेटा लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक्वायर्ड ट्रेट और इनहेरिटेड में आपका डिफरेंसेस कैसे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको मीनिंग बता देती हूँ बेटा कि एक्वायर्ड ट्रेट और इनहेरिटेड में का मीनिंग क्या है। एक्वायर्ड ट्रेट्स बेटा ऐसे गुण होते हैं जो हम अपने एनवायरनमेंट की कंडीशन से अपने आप में खुद लेकर आते हैं, मतलब अपनी चॉइस बोल लो, या फिर अपने अकॉर्डिंग अपने शरीर को ढाल लेना, किस उस अपने शरीर को एनवायरमेंटल कंडीशन जो भी आप देख रहे हो बाहर की, उसके हिसाब से अपने आप को कैसे सरवाइव करना है एनवायरमेंटल कंडीशन के हिसाब से। ठीक है, तो ये इसका मतलब है कि अपने अंदर खुद से चेंज लेकर आना। ठीक है ना। लेकिन इनहेरिटेड ट्रेट्स ऐसे होते हैं, ऐसे गुण होते हैं जो हमें हमारे माता पिता से मिलते हैं, और वो ट्रेट हम खुद से लेकर नहीं आते। ऐसे गुण जो हमें हमारे माँ बाप से ही मिलते हैं, और वो खुद से क्रिएट नहीं होते, वो जेनेटिकली ही होते हैं। ठीक है, जबकि एक्वायर्ड ट्रेट्स ऐसे गुण होते हैं जो हम अपने कुछ इच्छा के अनुसार अपने शरीर के अंदर बदलाव लेकर आते हैं, और कुछ अपनी जो एनवायरमेंट कंडीशंस होती हैं उनके थ्रू लेकर आते हैं। तो इसमें क्लियर लिखा हुआ है, पहला पॉइंट है इसमें एक्वायर्ड ट्रेट में कि दीज आर द ट्रेट्स विच आर डेवलप इन एन इंडिविजुअल ड्यू टू स्पेशल कंडीशन। ये ऐसे गुण होते हैं बेटा कि ये कुछ स्पेशल कंडीशन के द्वारा ही आप हर इंडिविजुअल के अंदर ये डेवलप होते हैं। जबकि इनहेरिटेड्स ऐसे ट्रेट्स होते हैं जो पास्ड होते हैं। दीज आर द ट्रेट्स विच इज़ आर पास फ्रॉम द वन जनरेशन टू द अनदर जनरेशन। तो ये ऐसे ट्रेट्स होते हैं, ऐसे गुण होते हैं जो हमें हमारी माता पिता से भी मिलते हैं, फिर हमारे अंदर जो वो गुण हमें हमारे माता पिता से मिले हैं, वो हमारे आने वाली जनरेशन को मिलेंगे, फिर उनसे उनकी जनरेशन को मिलेंगे। तो ये पास होता रहता है जनरेशन टू जनरेशन। ठीक है, दूसरा टॉपिक आता है कि दे कैन नॉट बी ट्रांसफर टू द प्रोजनी। जाहिर सी बात है बेटा कि ये ऐसे गुण हैं जो कुछ स्पेशल कंडीशन के दौरान हमारे अंदर डेवलप हो रहे हैं, तो वो हम जेनेटिकली नहीं कहलाएंगे वो, क्योंकि वो हम खुद से हमारे अंदर खुद से डेवलप हो रहे हैं बेटा। वो हम कुछ स्पेशल कंडीशन के द्वारा उनको डेवलप कर रहे हैं। ठीक है ना। कुछ बाहरी तौर पर कोई अगर एनवायरमेंटल कोई कंडीशन है, तो अपने आप को कैसे सर्वाइव करा जाए, तो उसके अनुसार हम उसको अपने शरीर को ढाल रहे हैं, अडेप्ट कर पा रहे हैं उन चीज़ों को। ठीक है ना। तो वो जाहिर सी बात है, वो प्रोजनी टू प्रोजनी तो बिल्कुल भी नहीं ट्रांसफ़र होने वाले ये ट्रेड। ठीक है ना। तो ये आपके जनरेशन टू जनरेशन कभी भी ट्रांसफ़र नहीं होते ये ट्रेड। जबकि जो इनहेरिटेड ट्रेड होते हैं, इनहेरिटेड का मतलब अनुवांशिक गुण जो होते हैं बेटा, तो वो गुण ऐसे गुण होते हैं जो आपके जनरेशन टू जनरेशन पास होते रहते हैं, ट्रांसफ़र होते रहते हैं। इसमें तीसरा दिया है पॉइंट, दे कैन नॉट डायरेक्ट द एवोल्यूशन। ये एवोल्यूशन से डायरेक्ट आपका कोई भी कनेक्शन नहीं है, इसमें कोई आपको हेल्प नहीं होगी। फॉर एग्जांपल लो वेट ऑफ स्टार्विंग द बीटर। जबकि इसमें क्या है, दे आर हेल्पफुल इन द एवोल्यूशन, कि अगर कोई भी हमारा चेंज आपको इनहेरिटेडली का मतलब है अनुवांशिक गुण, अगर वो हमारे अनुवांशिक गुण में, हमारे डीएनए में कोई भी चेंज आपको देखने को मिलेगा, तो हमारे इवोल्यूशन के लिए भी बहुत हेल्पफुल होगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे कलर ऑफ आइज एंड हेयर, कि जैसे आपके माता पिता की आंखें हैं या हेयर है, वैसे ही आपके भी होंगे। तो ये बस इतना सा डिफरेंस था, ये आपको लिख लेना है, नोट कर लेना है बेटा। और ये आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, इसको आप तैयार कर लीजिएगा। बस आज के लिए इतना ही, और बाकी और कोई टॉपिक मैं लेकर आऊँगी फिर कभी। बस आज के लिए इतना बेटा, और मेरी क्लास को आप लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू बच्चों।